First of all, welcome to INS. Thank you so much, sir. And talking about Janavar the series, क्या रीजन था आपका करने का भुवन? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। कहानी बहुत दिलचस्प थी सर। सिंपल कारण, मेरा हर प्रोजेक्ट चुनने का एक ही कारण रहता है, कहानी, जो कि मुझे लगता है हर चीज़ का बैकबोन होता है। कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। इस तरीके की चीज़ जो थी मैंने हाल फिलहाल में ना पढ़ी थी ना देखी थी, तो मैंने जब सुनी तो मैंने तुरंत में हाँ बोल दिया। सर आपका क्या रीज़न था डायरेक्ट करने का? सर मेरा एक्चुअली मैंने इसको चुना नहीं है, इसने मुझे चुना है। ओके। तो वो तो बस झोली में आ गया मेरे, और मैंने कोशिश की इसको अपना 100% देने की। सर यूजुअली बात की जाए अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर की या मर्डर मिस्ट्री की, तो यूजुअली हमारे इसमें जो है, अगर हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात की जाए तो बहुत ही कम आती हैं फिल्में या सीरीज़, बहुत कम होती हैं, और वो जो होती हैं वो जो है लोग जो है इतना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। आप क्या मानते हैं उस चीज़ का? आई थिंक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कहानी बहुत अच्छी है तो, क्योंकि इंट्रीग है, इन्वेस्टिगेशन है, समटाइम उसमें ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो आप बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ड्राइव करके लेके जाती हैं। एक अपने आप में एक रूटेड है, बहुत रियल है। तो आई थिंक अगर कहानी को जो हमने अगर अच्छे से बोल दिया तो डेफिनेटली पसंद किया जा सकता है। भुवन, आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपके कैरेक्टर में ऐसा क्या खास है जो लोगों को पसंद आएगा या जो लोग अट्रैक्ट होंगे उससे? बहुत रिलेटेबल रखने की कोशिश की है मैंने कैरेक्टर को, क्योंकि आमतौर पे आप जब पुलिस वाले के बारे में सुनते हैं तो हमने एक बहुत ही कंडीशनिंग है हमारी, एक तरीके से पुलिस वालों को देखा होता है फिल्मों में, या तो वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। हम उसको इंसान के तौर पे कम देखते हैं, हमेशा प्रोफेशन सामने आ जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया उसको जितना ह्यूमनाइज करने की उतना पॉसिबल है। साथ में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत एक छोटी कम्युनिटी से आता है। इस कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग ना लाइफ में अभी डेवलप नहीं हुए, एक बैकवर्ड क्लास है, और वहाँ से ये निकल के आने वाला पहला बंदा है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका जितना ब्रवाडो, उसका जितना प्राइड हमने रखने की कोशिश की है, वो आई थिंक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो मैंने हाल फिलहाल में या फिर आम तौर पे देखा गया है, उससे काफ़ी अलग है। माइथोलॉजी का भी एक एंगल है जिसके साथ ना एक हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हेमंत कुमार जो मेरा कैरेक्टर है उसका, तो वो भी मैंने नहीं देखा है किसी शो में। तो ये काफ़ी नयापन है जो हम लेकर आ रहे हैं, और आप भी देखेंगे तो आपको एक स्टैटिक डिफरेंस फील होगा। सर इस फिल्म सीरीज का जॉनर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कौन सा जॉनर डिस्क्राइब कर? यू विल एंजॉय इट जॉनर। या हमारा साइकोलॉजिकल है कि हॉरर जॉनर है कि मर्डर मिस्ट्री है, क्या है? आई थिंक क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर बोल सकते हैं इसको। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। इसमें माइथोलॉजी है, क्राइम थ्रिलर है, हू डन इट है, एंगल है, और हीरोइज्म में इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ कैरेक्टर है, कमिंग ऑफ एज वाला फ्लेवर भी है। तो सर इसके लिए हमको लगता है नया एक निकालना पड़ेगा, इजाद करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा हमको। वो जैसे मैंने बोला, यू विल एंजॉय इट जॉनर। आप दोनों को लगता है कि जो कैरेक्टर्स अब तक आपने एक्सप्लोर किए हैं, स्पेशली भुवन आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जो कैरेक्टर्स अब तक आपने एक्सप्लोर किया उनमें से कोई आपके रियल पर्सनालिटी से काफ़ी मैच करता है? अगर हाँ तो कौन सा कैरेक्टर और क्यों? मेरे को लगता है हर कैरेक्टर जो मैंने ऑन स्क्रीन किया वो कहीं ना कहीं पे मेरा ही अंश है, मेरी पर्सनैलिटी से ही मैच करता है। मतलब ये बातें अक्सर बोली जाती हैं कि मैंने मतलब बिल्कुल ही अपने से अलग कर दिया, बट मुझे लगता है हर किरदार जो ये एक्टर प्ले करता है वो कहीं ना कहीं डीप डाउन उसकी अपनी छवि का हिस्सा होता है। तो मैं एक कैरेक्टर क्या मैं बोलूँगा, आप कोई भी कैरेक्टर अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखेंगे उसमें से उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है वो मेरा ही पार्ट है, उससे मैं ही रिलेट करता हूँ, और कहीं ना कहीं वो मेरी साइड है। अब वो कौन सी साइड को आप निकाल के हाईलाइट करना चाहते हो ऑडियंस के सामने, वो अलग है, बट जो मेरे करीबी लोग हैं वो तुरंत में देख के बता सकते हैं कि उनमें से क्या हिस्सा मेरा है और क्या मैंने बाहर से दिया है। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो तो आप दोनों कौन सी चीज़ का सबसे पहले फोकस करते हो? क्या वो स्टोरी होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, या ऑडियंस का इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद किरदार। अगर ये सब सेट हो जाता है ना, फिर मेरे ख्याल से एक डायरेक्टर के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती नहीं है कहानी बोलने में। अगर वो पेपर पे ही करेक्टली लिखी जाए, किरदार उस तरीके से अगर बनाए जाए, अगर वो परफेक्टली हो जाए, और उसमें फिर आर्टिस्ट का अपना फ्लेवर होता है, अपना एक इनपुट होता है, तो कहानी मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डायरेक्टर बनने का डिसीजन कैसे आया, और भुवन आपको डायरेक्टर के साथ काम करने
मैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? सर डायरेक्टर बनने का जो मुझे रास्ता मिला था वो मुझे मिस्टर बीपी सिंह ने दिया था, जो सीआईडी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने उनको असिस्ट किया था। उससे पहले मैं एडिट करता था, अभी भी एडिट करता हूँ, कुछ फिल्में एडिट की हैं, राम सिंह चार्ली, फिल्मिस्तान वगैरह। बट जो डायरेक्शन का जो उन्होंने मुझे साथ लेके चले, उन्होंने मुझे बोला था कि डायरेक्शन में आप, तो उनके साथ मैंने क्राइम के किस डीप तरीके से क्राइम को दिखाना चाहिए वो सीखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी एडिटिंग फिल्मों में लेके गया। एंड देन वहाँ पे मुझे नितिन कक्कड़ मिले, जो फिल्मिस्तान के डायरेक्टर हैं, एक नाउन डायरेक्टर। उन्होंने भी मुझे बोला डायरेक्शन में आ जाओ तुम। फिर उनके साथ कुछ फिल्में डायरेक्ट करने का मौका मिला एसोसिएट डायरेक्शन में। एंड देन जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, तो कुछ अलग सा पावर आता है कि क्या है, मतलब कि पुलिस का रोल के टाइम पे? बिल्कुल आता है सर, किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म आप पहनेंगे एक पावर का एहसास होता है। बट जैसे कहावत आपने सुनी होगी स्पाइडर में, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। हमेशा अच्छा रहता है लेकिन आपको हमेशा ये मर्यादा का ध्यान रखना होता है कि आप सिर्फ अपना कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसकी गरिमा को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी डिग्निटी को, जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। और क्योंकि ऑडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक पुलिस ऑफिसर को ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप एक पूरी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पावर का एहसास तो डेफिनेटली होता है। और हमें तो असली पुलिस वाला समझना शुरू कर दिया था वहाँ के लोगों ने, तो बड़ा मज़ा आ रहा था वो करके। काफ़ी घुस गए थे, यूनिफॉर्म पहनने के बाद पुलिस ऑफिसर ही हो गए थे। मैं तो थोड़े दिन में शिकायत की चिट्ठी लिखने लगा था कि मेरी तनख्वाह क्यों नहीं आई है। बट आप ऐसा मानते हैं कि मतलब कि पुलिस वालों के लिए ये स्ट्रगल रहती है कि तनख्वाह के चिट्ठी भी लिखनी पड़ती है? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ सर, ऐसी कोई तनख्वाह की चिट्ठी लिखनी नहीं पड़ती। पर हम लोग इतने टाइम मतलब सुबह शाम यूनिफॉर्म में रहते थे, तो आजू बाजू के लोगों को लगने लगा था कि कोई नया ट्रांसफर होके ऑफिसर आया है। अच्छा। क्योंकि इतनी टाइम हम लोगों ने वर्दी में बिता लिया था। तो 3-4 जगह पे जब हम जाते थे, क्योंकि हमारा जितना ऑथेंटिक करने की कोशिश करी थी, गाड़ी वाड़ी बत्ती लगी हुई जाती थी, हम जब किसी शूट लोकेशन में पहुंचते थे तो वहाँ पे लोगों को लगता था असली में पुलिस ही आई है। अच्छा। तो मजा तो आता था उसके अंदर। सर, सेट पे ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आप दोनों ने फेस किया और आपको स्पेशली बहुत आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने रोल्स को और अच्छे से समझने में मदद की? मुझे लगता है लोकल कास्ट से बहुत मदद मिली थी हमें वहाँ पे अपने कैरेक्टर को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में रह के एक छत्तीसगढ़ की कहानी को दर्शा रहे हैं। और हमारी नॉलेज जो होती है ना, बहुत ही रिसर्च हम करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने हिस्से का होमवर्क भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। बट आप ऑन ग्राउंड जाके जो चीज़ें वहाँ पर पकड़ते हैं ना, वहाँ के लोकल क्रू और लोगों के हिसाब से, वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो हमारे को बहुत सारे सीन्स में बहुत सारा इम्प्रोवाइज करने में मदद मिली लोकल कास्ट की वजह से। और सजेशंस भी बहुत अच्छे आते थे, उनके कैरेक्टर्स, उनके मैनरिज्म्स, जैसे हम लोग देख रहे थे। जैसे बहुत कई लोगों को मैंने देखा था कि आप उनकी अगर मानसिक स्थिति अगर पूछेंगे तो वो समझते थे कि आप हमें वर्बली अब्यूज़ मत कीजिए, अगर आप हमें थप्पड़ मार देंगे तो वो चल जाएगा। तो एक इंसल्ट का पैमाना अलग है, रिस्पेक्ट का पैमाना अलग है। तो उस चीज़ को वहाँ जाके समझा और उसको चीज़ों को एम्बाइब करने की कोशिश करी जितना कर सकते हैं। तो वो एक ग्रोथ का प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जैसे जैसे शूटिंग करते जाते हैं वैसे वैसे आप और मंचते जाते हैं। सचिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब लैंग्वेज की बात की जाए अगर, तो लैंग्वेज जो है काफ़ी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रखी गई है, तो ये क्या ऑथेंटिक मतलब डिसीजन था कि मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में करना है? मतलब बेसिकली डेफिनेटली पैन इंडिया है। हमने उस वहाँ के फ्लेवर को जितना हो सकता है उसको टच करने की कोशिश की। कुछ वर्ड्स हैं जो उठाए हैं, लेकिन है तो वो समझने वाली छत्तीसगढ़िया है जो एक्चुअली सब पूरे पैन इंडिया पहुँच सके। ये तो डेफिनेटली था कि अगर हम लोग छत्तीसगढ़ शूट कर रहे हैं तो हम लोग उसको एटलीस्ट वो जो वहाँ का रूरल टच है, वहाँ का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं ज़बान पे भी किरदारों में आए। भुवन, आपने जो रोल अब तक किए हैं उनमें से ऐसा कौन सा आपके सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? और सचिंदर जी, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कोई ऐसे नए जॉनर में डायरेक्शन लेना होगा, मतलब कोई ऐसा फ्यूचर में कभी कोई दूसरा कोई ना? फ्यूचर में डेफिनेटली ये जिस तरह का जॉनर है ये बहुत ही एक्साइटिंग है, बिकॉज इसमें मेरे ख्याल से अगर आदमी देखता है इस जॉनर को, इस शो को, तो वो मेरे ख्याल से
जितना एंगेजिंग बना है ये, तो अगर मैं चाहूँगा कि तो ऐसे शोज अगर मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली करूँगा। मेरे को लगता है हर रोल अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आता है, बट क्योंकि आज हम जनावर की बात कर रहे हैं, तो जनावर के रोल में एक तो हमने बहुत ही एकदम, हमारे पास लिमिटेड टाइम विंडो था टू शूट दिस, तो वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था। उसी टाइम में भाषा पकड़ते हुए, उस कैरेक्टर के इनर डीमेंस पकड़ते हुए, तो रिसेंट वर्क में कहूँगा तो जनावर आई थिंक प्रॉबेबली मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया रीजन था, नया कैरेक्टर था, नया जॉनरा था। मैंने जॉनरा में पहले कभी काम नहीं किया, तो रिसेंट वर्क में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो था मेरे लिए वो जनावर ही था। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए? क्या वो ऑडियंस का प्यार है, इंडस्ट्री का रिकग्निशन है, या अपने क्रिएटिव विजन या का पूरा होना है? आई थिंक ये गाड़ी चारों पहिए पे ही चलती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खाली पैसे कमा रहे हैं पर लोगों के दरमियान आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आई थिंक ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक ट्रू सेंस में सक्सेस अगर मैं आपको बोलूँगा तो शायद थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा, पर मेरे को लगता है सक्सेसफुल मैं तब फील करता हूँ जब मैं सुबह उठ के काम पे जाने का दिल करे, जब काम करते हुए ऐसा ना लगे। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि यार 1 ही घंटा अब बचा है दफ्तर से निकलने में, ऐसा लगना चाहिए कि यार काश यहाँ पे 1 घंटा और रुक जाऊँ। जब आपको अपने काम के लिए वैसी फीलिंग आने लगती है तो आई थिंक वो सही मायनों में सक्सेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऑडियंस का प्यार, पैसे, नंबर्स, व्हाटएवर आपने जो भी बाकी सारी चीज़ें बोली वो सब भी इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है उनकी जो है ऑर्डर है, रैंक है, वो सेकंड है हमेशा। फर्स्ट इज वेदर आप जो काम कर रहे हो उसे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको वो काम नहीं लगना चाहिए, वो छुट्टी ही लगनी चाहिए। सीरीज की बात की जाए, आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर ये सीरीज को फिल्म में किया जाता और फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो ये उतना हिट हो जाती, इम्पैक्ट? हाँ हिट हो जाती। हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, हिट हो जाती। ओके बस खत्म। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है? फर्जी 2 में कब दिखेंगे आप? और जल्द आपको सर सुनने को मिलेगा, उसके लिए हम अलग से आपसे मिलेंगे और उसकी बात करेंगे। बट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज इज कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन अस सो मच लव। दुपहिया का सीजन 2 हम करने जा रहे हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं पाइपलाइन में, पर आज क्योंकि हम जनावर की बात कर रहे हैं तो आज से जनावर की बात करेंगे। सचिंदर जी आपसे? सर मेरे पाइपलाइन में तो अभी फिलहाल जनावर है, उसी का पोस्ट, उसी रोल उसका लॉन्च है, दैट्स इट। शुरू में जब हम बॉम्बे आए थे ना तो ये वर्ड बड़ा चलता था, पाइपलाइन में क्या है, पाइपलाइन में क्या है। तो जब शुरुआती दिनों में कुछ काम नहीं रहता था तो हमारा चाह होता था भाई पूरी पाइपलाइन खाली है, इस पार से उस पार दिख रहा है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस नहीं, मेरे जो प्यारी ऑडियंस है जो इतना सारा प्यार देती है मुझे, मैं उन्हें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जनावर को ज़रूर देखिए 26 सितंबर को ZEE5 पे। बहुत मेहनत से बनाया हुआ शो है, बहुत अलग नेचर का शो है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक आम कॉप ड्रामा में नहीं देखने को मिलती हैं, तो आप खुद देखिए, अपनी फैमिली को दिखाइए, सबको दिखाइए, और अगर आप हमारा काम आपको पसंद है तो प्लीज़ उसी तरीके से प्यार बरकरार रखिए। सर वही 26 सितंबर को जनावर देखिए और अपना प्यार बरसाइए हम पर, एंजॉय कीजिए जनावर को। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।